हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। और आज का जो क्लास है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और इस क्लास में केमिस्ट्री के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल का आइकन जरूर दबाएँ ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला सवाल है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन, संवेश संरक्षण। तो जो हमारा हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, संचरण, संवहन, नाभिकीय विखंडन। हमारा जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन है? फ्रैंक होटल, लैंडस्टीनर, अल्बर्ट टेलर, मार्कोनी। तो जो इसके आविष्कारक हैं उनका वो हैं अल्बर्ट टेलर। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, पाउली, रडरसन, चैडविक। तो इसका राइट आंसर है पाउली। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त के नियम की खोज किसने की? टोरिसोली, आइंस्टीन, जॉनसन, मेंडलीफ। तो इसका हमारा राइट आंसर है राइट आंसर है मेंडलीफ। सॉरी, आवर्त नियम की खोज मेंडलीफ ने की थी। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम नाभिकीय रिएक्शन किसके निर्देशन में बनाया गया था? पाउली, एनरिको फर्मी, मोस्ले, रोजर बेकन। तो इसका राइट आंसर है हमारा एनरिको फर्मो। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? विकल्प दिए गए हैं 1955, 1885, 1930, 1952। तो हमारा इसका राइट आंसर है 1952। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन, धन आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त, कोई नहीं। जो प्रोटॉन होता है वह धन आवेश युक्त कण होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? धन आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त, आवेशहीन, कोई नहीं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वह ऋण आवेश युक्त कण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? धन आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त, आवेशहीन, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो आवेशहीन होता है। चलिए आते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न, माइकल फैराडे, विलियम साल, गैलीलियो। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है ऑटो हॉर्न। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945, 1952, 1954, 1932। जो इसका राइट आंसर है वो है 1945 में बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? एडरसन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक। इसका राइट आंसर है जे थॉमसन। अब आते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, डाल्टन, मेंडल। इसका राइट आंसर है गोल्डस्टीन। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गैलीलियो, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर है जेम्स चैडविक। आते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 16वां, पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? इसके विकल्प दिए गए हैं, जॉन हैरिसन, जॉन साल्क, जे थॉमसन, जेड जॉन सेन। तो जो हमारा पोलियो का खोज है, पोलियो के टीका का खोज, उसका आविष्कार जॉन साल्क ने किया था। चलिए आते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल, मेंडलीफ, टोरिसोली,
माइकल फैराडे। इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड नोबल। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, पोजीट्रॉन की खोज किसने की थी? पाउली, एडरसन, जॉनसन, रॉन्टजन। तो इसका राइट आंसर है एडरसन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, न्यूट्रॉन। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है गामा किरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और चौथा जी मार्कोनी। तो इसका है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? कॉपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट, न्यूटन। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है कॉपरनिकस। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन, पोजिट्रॉन, प्रोटॉन। इसका राइट आंसर है न्यूट्रॉन। हमारा अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मेंडलीफ, मैडम क्यूरी, मैक्स प्लांक, रॉन्टजन। इसका राइट आंसर है मैक्स प्लांक। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? हेनरी बेक्यूरेल, अल्बर्ट आइंस्टीन, रॉबर्ट कोच, लैंड स्टीनर। इसका राइट आंसर है हेनरी बेक्यूरेल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? जीनोम प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डी ब्रोगली प्रमेय, गतिकी के सिद्धांत। इसका राइट आंसर है हमारा डॉपलर प्रभाव पर यह सिद्धांत आधारित है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किसके नाम से जाना जाता है? ट्राम्बे, अप्सरा, अग्नि, नाग। तो हमारा इसका राइट आंसर है अप्सरा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के निर्धारण किसने दिया? जेम्स चैडविक, जिनका पूरा नाम नहीं लिखा गया यहाँ पे, सिर्फ चैडविक लिख दिया गया है। दूसरा है थॉमसन, तीसरा है मिल्टन, चौथा दिया है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हमारा है, इसका राइट आंसर है मिल्टन। अब आते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कोई नहीं। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। हमारा अगला प्रश्न है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है? कार्बन, यूरेनियम, कोबाल्ट, पोलोनियम। तो इसका हमारा है कार्बन। इसको दरअसल बोलते हैं कार्बन 14। ये याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, मेसॉन का। तो इसका राइट आंसर है हमारा इलेक्ट्रॉन का। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से, जैविक घड़ी से। तो हमारा इसका राइट आंसर है यूरेनियम डेटिंग से। अब आते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गामा किरण की खोज किसने की? रदरफोर्ड, पॉल विलार्ड, रॉन्टजन, बेक्यूरेल। इसका हमारा राइट आंसर है पॉल विलार्ड। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, परमाणु डेटिंग से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रेडियो कार्बन डेटिंग से। अब आते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पोलोनियम की खोज किसने की? रदरफोर्ड, हेनरी बेक्यूरेल, मैरी क्यूरी, रॉन्टजन। तो हमारा इसका राइट आंसर है मैरी क्यूरी। अब आते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? प्रिस्टले को, रैमजे को, सीले को,
कैवेंडिश को। इसका राइट आंसर है रैमजे को। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ओलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलेइक अम्ल। इसका हमारा राइट आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरीन। इसका राइट आंसर है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन। अब आते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? बर्नर जॉन ब्राउन ने, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, एडवर्ड टेलर ने, सैमुएल कोहेन ने। तो इसका जो राइट आंसर है सैमुएल कोहेन ने किया था। अब हमारा अगला प्रश्न दिया गया है परमाणु बम का विकास किसने किया? वर्नर वॉन ब्राउन ने, एडवर्ड टेलर ने, सैमुएल कोहेन ने, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। तो इसका हमारा राइट आंसर है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 40वां प्रश्न है प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1955, 1985, 1930, 1952। तो इसका हमारा राइट आंसर है 1952। तो आज तक का क्लास यही तक था। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।